अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइबर शील्ड अकेडमी। और आज की जो नया लेक्चर है वो है एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पाथ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। वो इस वजह से कि आप लोगों को पता चले कि कैसे मतलब जो लिनक्स के पाथ होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, लाइक एब्सोल्यूट पाथ का क्या मतलब होता है, रिलेटिव पाथ का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो, दोनों ही जो है ना लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। जो फाइल होती है या डायरेक्टरी होती है, ठीक है, उनकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम जो है ना दो पाथ यूज़ करते हैं, या फिर एब्सोल्यूट होता है या तो रिलेटिव होता है। अब उन दोनों के अंदर जो है ना थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि भाई काम दोनों का एक ही है, लाइक दोनों ही जो है ना लोकेशन को जो है ना स्पेसिफाई कर होते हैं, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में क्या आ गया। तो डिफरेंस इस तरह है कि जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो बेसिकली जो है ना प्रोवाइड करता है कंप्लीट एंड एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना फाइल या डायरेक्टरी की। तो बेसिकली वो स्टार्ट होती है जो है ना रूट डायरेक्टरी से। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि रूट डायरेक्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हमने कहा था कि एक बैकवर्ड स्लैश होती है। लाइक मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले सुडो ऐसी करके हम टर्मिनल में आएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर सी डी और ये स्लैश करूँ तो ये मतलब अब एब्सोल्यूट पाथ यहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक यहाँ से हमने किसी भी डायरेक्टरी में जाना हो, लाइक सी डी करके हमें जो है ना होम में जाना पड़ेगा। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगी, स्लैश से स्टार्ट होगा। उसको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट हो रहा है, लाइक होम। फिर हम कहेंगे जी काली। फिर हम कहेंगे कि उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं, लाइक यहाँ पे मैं एल एस करके देख लूँ, तो सॉरी एल एस करके देख लूँ, तो उसके अंदर एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख लें अब कितने ज़्यादा फोल्डर हैं। अब इस तरह जो है ना जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन जो रिलेटिव पाथ होता है वो क्या करता है कि वो जो ना करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे डिपेंड कर रहा होता है, वो इस स्लैश पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लाइक वो रूट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। लेकिन ये है कि वो जो है ना करंट लोकेशन पे रिलाई कर रहा होता है। अगर आपने कोई भी जो है ना पाथ या किसी भी फाइल की या डायरेक्टरी का पाथ डिटरमिन करना हो, तो रिलेटिव पाथ में ये होता है कि उसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता होना चाहिए। लाइक करंट वर्किंग डायरेक्टरी हम किससे चलते हैं इस तरह चेक कर सकते हैं। तो पी डब्ल्यू डी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक हो गया। तो अब हम हमारा जो मेन मकसद है वो आप लोगों को इसी हवाले से, लाइक वो कैसे काम करता है, तो हम जो है ना कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं। तो जब हम एग्जांपल करेंगे तो उससे जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सपोज़ मैं सबसे पहले अगर आपके पास कोई चार या पांच मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा कि ये होते हैं एब्सोल्यूट। तो उसके बाद हम करेंगे रिलेटिव की तरफ जाएंगे। पहले अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट में मैंने जिस आपको पहले बताया कि सी डी स्लैश हो गया, वो एब्सोल्यूट आपको जो है ना रूट डायरेक्टरी दे रहा है। फिर अगर हम कहते हैं कि सी डी होम की तरफ जाओ तो वो भी एब्सोल्यूट है। हमने कहा कि सी डी जो है ना वार और लॉग में जाओ, हमने कहा ये भी एक एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है। ठीक है, हमने कहा सी डी यूज़र बिन में जाओ, हमने कहा ये भी एब्सोल्यूट पाथ है। उसके बाद हमने कहा कि सी डी ई टी सी पासवर्ड करो, तो ये भी एब्सोल्यूट पाथ वो है नॉट अ डायरेक्टरी। ठीक है, सॉरी ये डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि कैट करो यहाँ पे अगर जाके, तो ये भी एब्सोल्यूट पाथ ही है। ठीक है, कैट करो। तो इस तरह जो है हमारे पास जो एब्सोल्यूट पाथ था वो इस तरह था कि स्लैश से स्टार्ट होगा। अब हम अगर रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में ये होता है कि जो मतलब कि जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, लाइक यूज़र बिन में है, तो हमें बैकवर्ड जाना है। तो हम सी डी ये करेंगे तो हम सी डी सॉरी सी डी डबल करेंगे तो हम बैकवर्ड आएंगे। ये होता है रिलेटिव पाथ। अब देखें हमने कोई जो ना हमें स्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कोई एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया कि भाई आपको इस तरफ जाना है, हमने बस डबल डॉट दिया। डबल डॉट देने से हम जो है ना पीछे चले गए। तो ये है रिलेटिव पाथ। उसको सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता होगा तो वो आपको जो है ना इधर उधर लेके चला जाएगा। हम मज़ीद डबल डैश डालते हैं तो वो और पीछे ले चले जाएगा आपको। तो अगर आपने जो है ना पेरेंट डायरेक्टरी देखनी है तो सी डी डबल डैश यूँ करेंगे तो हम इसमें आ जाएंगे। लाइक में अगर सी डी उसमें हो ना सी डी और लॉग में अगर हूँ, और मैं जो है ना डायरेक्ट उसमें ना जाता हूँ, रूट में ना जाता हूँ। ठीक है, अब रूट की फ़ाइल आपको नज़र आ रही होगी कि ये स्लैश के नाम से इस तरह की स्लैश होती है। ठीक है, तो हम जो है उसमें आना चाहते हैं इसमें इस ऊपर वाली स्लैश में आना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि डबल डॉट लिख के और ये करेंगे तो हम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और डबल डॉट करेंगे इसमें आएंगे तो फिर इसमें आ जाएंगे। लेकिन हम सी डी
डबल डॉट ये करेंगे जैसे अभी मैंने बताया। आप खाली स्लैश से भी इसमें आ जाते हो, लेकिन अगर आप डबल डॉट करोगे तो उससे जो है ना आप पीछे जो है आपको जो है ना एब्सोल्यूट पा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइक अगर मैं आपको बताऊं, हम वापस सी डी वार को ही एग्जांपल लेंगे, वार लॉग में। तो मैं सी डी डबल डॉट डैश की, तो मैं जो है ना प्रीवियस डायरेक्टरी में आ गया। तो अगर मैं सी डी डॉट डैश करूँगा तो मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही होऊंगा, मतलब मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो इस तरह जो है ना हमारा थोड़ा सा जो है ना अभी क्लियर हुआ है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा मज़ीद हमें देखते हैं। तो अगर हमने जो है ना किसी जो है ना किसी और फोल्डर में जाना है, तो मैं कहता हूँ कि सी डी डबल डॉट डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टैब देख देते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है कोई और, लाइक हम लॉग में जाना चाहते हैं। तो वो कह रहा है कि जो है नहीं है यहाँ पे, वो लॉग नहीं है। तो आप अगर चाहते हो कि हम जो है देख लें यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से फ़ोल्डर हैं, तो लॉग का फ़ोल्डर है लेकिन ये उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि हम जो है ना सी डी पहले कर लेते हैं इसको वार लॉग में कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने पेरेंट डायरेक्टरी में जाना हो, लाइक जो है ना वार में जाना हो, तो आप कहते हो कि आप इस तरह भी चाहते हो कि भाई ये करके और वार में चले जाओ। तो ये कह रहा है कि भाई नो डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर फिर आपने क्या करना है, अगर इस तरह नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है कि डबल डैश डबल डॉट डबल डैश, तो आपको जो है ना पेरेंट डायरेक्टरी में चल जाओगे, ठीक है। मतलब डबल पी चलेगी ना, हमने एक से हम सिर्फ इसमें किया, अगर हम डबल करेंगे तो हम इसमें चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम, मतलब ये बैकवर्ड के लिए था। तो अब हम कहते हैं कि हम यूज़र बिन में जाते हैं, तो सी डी ये दे दिया हमने, यहाँ तक पहुँच गए। तो यूज़र, फिर हम कहेंगे बिन, तो हम यूज़र बिन में पहुँच गए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई पहले हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है पहले यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही पता है होम का एक फ़ोल्डर था, फिर हमारे पास एक काली का फ़ोल्डर भी था, फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर भी था जिसमें हमें पहले जाने जा रहा था। तो ये देखें हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब इस तरह जो है आप जो है ना स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है ना करंट उसका पता होना चाहिए कि आप किस फोल्डर में। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे हम जो है ना एक पीछे जाएंगे, ठीक है, लाइक हम गली से पीछे गए, उस डबल पे से हम और पीछे जाएंगे, इससे हम रूट में पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। ये था मतलब कि इस तरह जो है ना हमारा रिलेटिव पाथ काम कर रहा होता है। तो अगर हम कहें कि हमने सी डी हम डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई हमें जो है ना रूट में जाना है, तो आप रूट में पहुंच गए। ये देखें आप रूट की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, डेस्कटॉप की, सॉरी। तो इस तरह हो गया। और आपने जो है ना किसी फ़ाइल को अगर प्रिंट कराना हो, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई नहीं पड़ी हुई, तो हम कोई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक टच साइबर डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, और हम इस फाइल को जो है ना प्रिंट करवाना चाहते हैं, लाइक साइबर डॉट टी एक्स टी को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब परमिशन डिनाइड हो गई है, लेकिन मतलब कि ये हो गई है। तो परमिशन देने के लिए तो हम हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ना है उसको। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सिंपल इस तरह करके भी जो है ना आप साइबर डॉट टी को प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरह भी करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह हाल ही से लिखेंगे तो इस तरह जो है ना आपको ये कमांड आउट फोन आएगा। तो इस रिलेटिव पाथ का काम ये हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप जो है एब्सोल्यूट की बात करूँ, तो एब्सोल्यूट में आपको बस यहाँ से वार डब्ल्यू 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 एच टी एम एल जाओगे तो ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है। लाइक डॉट डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे डॉट डॉट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रिलेटिव होता है। लाइक अगर आपने वापस जाना हो, बैकवर्ड जाना हो, तो आप ये करोगे तो आप जो है ना रूट में पहुँच गया, समझ गए हो। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ पे जहाँ तक जाकर फिर आप कहते हो कि भाई देखो ना, अगर मैं सपोज़ यहाँ तक गया हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने सिर्फ मतलब कि मैं वार डब्ल्यू डब्ल्यू में पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना होम में जाना है, ठीक है, तो मैं होम में पहुँच सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं क्या हो कि मैं जो है ना यहाँ से मैं कहूँ कि मैं डायरेक्ट काली में पहुँच जाता हूँ। आप नहीं जाओगे, पहले आपको होम में जाना पड़ेगा, फिर आपको काली में जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह जो है ना आपको जाना होगा। आपको जो है ना ये रिलेटिव पाथ था, दोनों दोनों का सेम कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। इसलिए जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ थी आप लोगों से शेयर करने की कि जो है ना आप लोग कैसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का यूज़ करते हो। तो बस ये याद रखिएगा, रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट पाथ, और
जो है दूसरा जो होता है वो डॉट डॉट से स्टार्ट होता है। तो ये था एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ का। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ जो है ना अभी देखनी है, वो है हमारे पास जो है ट्री। ठीक है, अब ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री इस तरह कुछ, मतलब ये देखें आपके पास बहुत कुछ लंबी लंबी स्टोरी आ रही है, हमको फ़ोन बंद कर देना है, ठीक है। लाइक आपने क्या करना है, आपने सपोज के आपने देखना है कि ट्री लिख के आप कहते हो कि मैं होम की जो है ना, लाइक जैसे आप एलिस को कहते हैं होम की जो फाइल्स थी वो देना चाहते थे, इस तरह हम होम की ये देना चाहते हैं। तो होम में बहुत कुछ आ जाता है, इसलिए हम इसको जो है ना फ़ौरन इसको बंद करेंगे। तो हम कुछ स्मॉल सी जो है ना चीज़ देखेंगे ताकि जो है ना आपको क्लियर हो जाए। लाइक यहाँ से हम देखना चाहते हैं ट्री करके होम काली डाउनलोड्स, ठीक है। अब ये है, ठीक है। अब ये मतलब कि ये अंदर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखाना शुरू करूँ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डाटा है तो उसका भी आ गया। अब देखें, जो आप देखना चाहते हो कि भाई मैं जो है ना हर फाइल का जो है ना अंदर से भी डाटा देख लूँ। एल से तो आप सिंपल जो है ना देखते थे कि भाई ये फ़ोल्डर बने हुए हैं। अब वो फ़ोल्डर को जिसने सबसे पहले फ़ोल्डर बी एच टी है, इसको पहले उसने ओपन किया, इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो भी दिखाई हैं। इसका मतलब कि ये फ़ोल्डर के अंदर भी जितने भी डाटा डाटा होता है ना वो भी आपको दिखा देता है एज आ ट्री के ज़रिए, ठीक है। तो ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल है इस जो है ना कमांड से। तो इसकी जो है ना ट्री की अगर हमने हेल्प देखनी हो तो हम मेन ट्री कर भी सकते हैं। तो ट्री की आपको पूरी यहाँ पे मिल जाएगी, पूरा जो है ना इसकी जो ऑप्शंस है वो भी मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इसको हम वेट करते हैं। और अगर हमने कोई लाइक देखनी भी है तो ट्री यहाँ पे हम देते हैं माइनस कैपिटल एल और टू डैश। तो इस तरह मतलब कि टेल देगा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ रूट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी जो है ना अप टू 2 लेवल्स तक, ठीक है। 2 लेवल तक लेके जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ डायरेक्टरीज प्रिंट करवानी हो, ठीक है, तो डायरेक्टरीज़ के लिए क्या करोगे आप, सिर्फ माइनस डी और हम कहते हैं कि यूज़र की डायरेक्टरीज प्रिंट करवा दो। तो यूज़र की जितनी भी डायरेक्टरीज है सिर्फ उसने डायरेक्टरीज प्रिंट करवा, देखने को फाइल कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ना फाइल्स भी प्रिंट करवा के दो। तो हम फाइल से प्रिंट करानी हो तो वो देखो फाइल इस तरह की बहुत सारी फाइल्स हैं, तो हमें जो है ना फाइल्स मिल जाएंगी। इसी तरह हम जो है ना एल एस करके माइनस एफ करके और होम काली डाउनलोड्स, सॉरी डाउनलोड्स करके ना उसमें भी हम देख सकते हैं फाइल्स देख सकते हैं। ये हाली फाइल्स थी एफ़ के नाम से। और अगर आपने डायरेक्टरीज देखनी हो तो माइनस डी करके तो डायरेक्टरीज मिल जाएंगे। और अगर आपने दोनों देखनी हो तो डी एफ़ करके जो है ना आपको ये मिल जाती हैं, सॉरी डी एफ़ करके नहीं मिलती आपको, हाली एफ़ से मिलेंगी, ठीक हो गया। इस तरह जो है हमारा आज का जो कंसेप्ट था जो है ना रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट पाथ पे, तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, बस ये था कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको ये बता सकते हो। अगर आप लाइक कहीं इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे पूछें तो आपने एब्सोल्यूट पाथ का अगर बताना हो तो आप इस तरह बताओगे कि जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो क्या करता है कि कंप्लीट और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्टरीज नेसेसिटी टू नेविगेट टू द डिजायर्ड फाइल और डायरेक्टरी। तो इस तरह हमने बताना है। हमने कहना है अगर रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव पाथ में कहेंगे रिलेटिव पाथ स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी relative to the current working directory. It does not start from the root directory but relies on the current location to determine the path, ठीक है। करंट लोकेशन से ये हम जो है ना पाथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।